दोस्तों, आज आपको लेके चलते हैं कीट विज्ञान प्रयोगशाला में। आज हम आपको लेकर आए हैं कीट विज्ञान प्रयोगशाला में। आपको मिलाते हैं डॉक्टर अहमद शहनवाज, कीट विज्ञान विशेषज्ञ से। अगली जुबान आप डॉक्टर अहमद शहनवाज से सुनेंगे। मोई साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि जो आप हमारे इस एंटोमोलॉजी लैब में आए। और ये मोई साहब के बारे में हम कहना चाहते हैं कि ये आईएसटी के चैनल को इस तरीके से कवर कर रहे हैं कि जो नई नई चीजें सामने ला रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत मैं भाई साहब शुक्रगुजार हूँ। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे लैब में कौन कौन से इक्विपमेंट हैं। वन बाई वन हम आपको शुरू करते हैं। मोई साहब आइए, ये हम आपको दिखाते हैं हमारे लैब में। ये नेट है, इसको कहते हैं नेट। तो देयर आर ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेट, बट आई एंड द IST यूज दिस टाइप ऑफ नेट। दिस इज कॉल्ड एज स्वाइप नेट। इसको क्या बोलते हैं? स्वाइप नेट। हम इंसेक्ट को कलेक्ट इस नेट से करवाते हैं बच्चे से, तो इसको कहते हैं स्वाइप नेट। कैसे? मान लीजिए इंसेक्ट आ रहा है, तो इसको ऐसे करके स्वाइप कर दीजिए। स्वाइप मतलब जैसे झाड़ू लगा देना, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया स्वाइप नेट। जैसे आप झाड़ू लगाते हैं फर्श में, ऐसे आप झाड़ू लगाते हो, ये क्या स्वाइप कर दीजिए और इसमें इंसेक्ट आपका कैच हो जाएगा। फिर इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे बच्चे इसी को फील्ड में लेकर के जाते हैं और इसी से कलेक्ट कर करके लेके आते हैं। तो दिस इज द स्वाइप नेट मेथड एंड देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड आल्सो यहाँ पे अवेलेबल है। आइए हम आपको दिखाएं। स्वाइप नेट के अलावा हमारे लैब में ये लाइट ट्रैप भी है। ये लाइट ट्रैप से इसको हम ले जाकर के फील्ड में स्टूडेंट के थ्रू, लाइट के थ्रू जो इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और आकर्षित होते हैं, वो आकर के इसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो ये लाइट ट्रैप है हमारा। इसके अलावा लाइट ट्रैप के अलावा और बहुत सारे ट्रैप हैं आते हैं, जैसे पिटफॉल ट्रैप। हम बच्चों को ले जाते हैं कि जो क्रीपिंग इंसेक्ट है, जो रेत के चलते हैं, जो चलते हैं, तो फील्ड में पिटफॉल ट्रैप, वो भी हम उनको बताते हैं कि रेंगते हुए फील्ड में जा रहे हैं तो फील्ड में हम गड्ढे करवा देते हैं और जो भी क्रीपिंग इंसेक्ट हैं वो वहां जाकर के पिटफॉल यानी गड्ढे में गिर जाते हैं। बाद में हम उनको ट्रैप कर लेते हैं। तो ये भी मेथड है। उसके बाद में आपका हमने बताया था फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप से आजकल आपने देखा होगा फ्रूट फ्लाई का इतना अटैक आ रहा है भाई साहब। मैंगो पे आ रहा है, गुआवा पे आ रहा है और अब वेजिटेबल्स पे आ रहा है। तो फेरोमोन ट्रैप हमने अपने बच्चों को यहाँ लगवाया था फील्ड में, यूनिट 1 में। आपने वीडियो भी डाला था। तो क्या है कि कुछ इंसेक्ट जो है एक तरीके की सेक्स हार्मोन रिलीज करते रहते हैं। अब फीमेल जो है फ्रूट फ्लाई की फीमेल एक तरीके की हार्मोन, सेक्स हार्मोन, जिसको मिथाइल यूजिनॉल कहते हैं, वो सिक्रीट करती है। तो मेल जहां भी होगा उस एरिया में, वो जो है उस हार्मोन के तरफ वो अट्रैक्ट होता है और वो आता है। फिर हम उस मिथाइल यूजिनॉल जो आर्टिफिशियल होता है एक ट्रैप में रख देते हैं और मेल बाहर से आकर के उसमें एंट्री करते हैं और फिर ट्रैप हो जाते हैं। और इस तरीके से हम उनको फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करते हैं। तो दिस इज नोन एज द फेरोमोन ट्रैप। तो देयर आर द सेवरल टाइप मेथड दैट थ्रू व्हिच आई विल कलेक्ट एंड ट्रैप द इंसेक्ट। अब लैब में जो हमने हमारे बच्चों ने ये जो है कलेक्ट हैं, ये देखिए कलेक्शन बॉक्स है। ये बच्चों ने अपना फील्ड से जाकर के इसी के थ्रू ये ट्रैप करके लाए। ट्रैप कर रहे हैं, इनका है। ये देख लीजिए आप, पूरा ये लगा हुआ है। तो इस तरीके से बच्चे बहुत अपना फील्ड में जाते हैं और ये सारे के सारे ये कलेक्शंस है, ये इसी को लेकर के आए हैं। तो ये बच्चों का हमारा कलेक्शन है। ये आप देख सकते हैं कि एक अच्छा अचीवमेंट है, बच्चों के द्वारा किया गया है। और किस तरीके से ऑर्डर वाइज और जो इंसेक्ट है उनको इन्होंने इसमें कलेक्शन बॉक्स में संग्रह करके रख लिया है। और ये दूसरा बच्चों ने इस बार किया है कि जो हमारे हनी बी है, अब हनी बी की फीड किस पे फीड करते हैं, कौन कौन से प्लांट्स है, उसका कलेक्शन यहाँ पे बच्चों ने ला करके कर दिया है। तो ये भी है। तीसरी चीज पीएच मीटर है, ये तो जनरली होता है। और ये वेइंग बैलेंस है, ये भी है। सॉक्सलेट अपार्टस है, ये जो है सारे लैब में करीब करीब होता है। और
फिर ये माइक्रोस्कोप्स हैं, इसके थ्रू बच्चे यहाँ पे आकर के स्लाइड के थ्रू एग्जामिन करते हैं बायो कंट्रोल का सारे उसका। तो ये माइक्रोस्कोप है जिससे रेगुलर बच्चे जो है यहाँ पे आके एग्जामिन करते रहते हैं। और फिर है देयर आर many types of sprayer, students and researchers they spray and save the field by the harmful insect pest। ये नैपसैक स्प्रेयर है, ये नैपसैक स्प्रेयर का अपना बच्चे ट्रायल में अपने रिसर्च फील्ड में और अपने उसमें ले जाकर के इसको नैपसैक स्प्रेयर से करते हैं। मिस्ट स्प्रेयर एंड गार्डन स्प्रेयर, ये देयर आर द different type of sprayer is also available in this lab and the student also use the regularly to this sprayer। कहते ये है फ्यूमिगेशन चैम्बर, ये फ्यूमिगेशन चैम्बर। अब इस फ्यूमिगेशन चैम्बर्स में हम स्टूडेंट्स किल द इंसेक्ट सेफली एंड इकोनॉमिकली विदाउट द एनी environmental effect, they kill the insect। The Potter's tower, by which through this instrument they calculate the population dynamics of the insect pest। So these are there are the different type of the equipments and through which the students learn and teach and apply this instrument and they are learning very well in the entomological part। ये सारे हैं, ये देखो इसमें बच्चों हमने जाकर के देखा था, ये रूट जो है इन्फेक्शन था, इफेक्ट था। अब इसको हमने देखा है लैब में, अभी इसका रिसर्च चल रहा है। ये सूख गया कुछ रूट, हमने इसकी एग्जामिन की माइक्रोस्कोप से, फिर मैंने इसका वो लिया, तो रिजल्ट अभी आने बाकी है कि क्या हो रहा है इस रूट के साथ, हम आगे आपको बताएंगे। तो भी इसका रिसर्च चल रहा है हमारे उसमें कि क्या है, किसका इन्फेक्शन आ रहा है, दिस इज द डिजीज का आ रहा है या कोई प्लांट बोर्न डिजीज है या इंसेक्ट का अटैक है, ये सारे के सारे अभी चल रहे हैं। और भी चीजें हैं जो कि इस तरीके से अपना कलेक्ट करते रहते हैं। ये बॉक्स के थ्रू भी अपना कलेक्शन स्टूडेंट ला करके इसमें करते। और आपको बताया इस कीट विज्ञान में हमारे में बायो कंट्रोल का भी होता है। हम बायोलॉजिकली कंट्रोल करते हैं इंसेक्ट पेस्ट को। दैट देयर आर द सेवरल बेनिफिशियल इंसेक्ट पेस्ट। यानी अगर आप देखेंगे अभी जो मस्टर्ड का सीजन आने वाला है, तो हार्मफुल के साथ में प्रकृति ने, नेचर ने क्या किया है कि बेनिफिशियल लाभदायक कीट को भी पैदा किया है। जैसे अभी मस्टर्ड की सोइंग हो रही है तो 2 लीफ स्टेज जब आ जाएगा तो उसमें क्या होगा कि जैसे आपने देखा होगा कि इधर से 2 लीफ स्टेज एंड फ्लावरिंग स्टेज एंड पॉड स्टेज पे, सारे स्टेज पे सरसों के यानी मस्टर्ड के अटैक होता है एफिड का, माहू का। तो पीछे से दूसरा इंसेक्ट पेस्ट भी चलने लगता है, दैट इज नोन एज द बेनिफिशियल इंसेक्ट पेस्ट कॉक्सिनेला सेक्टम पंक्टाटा। अब वो कॉक्सिनेला सेक्टम पंक्टाटा पूरे इंटायर उस पे सरसों के पौधे पे जा करके जहां भी एफिड के लार्वा होंगे और उसके एग्स होंगे और उसके मैगेट्स होंगे, पूरा का पूरा वो उसको जाके खा लेता है। तो आप देखेंगे कि नेचर ने किस तरीके से एक अपना बायो कंट्रोल का जाल बिछा रखा है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, फार्मर्स ने क्या किया, सारे लोगों का है कि बिना डोजेस के और गलत तरीके से पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से क्या हुए कि बेनिफिशियल इंसेक्ट पेस्ट जो थे, जो कि नेचर ने बिछा रखा था कि अपने आप हार्मफुल इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल हो रहे थे, वो उसके साथ में वो भी मर गए। हार्मफुल के साथ में बेनिफिशियल भी मर गए, जिसकी वजह से डिसबैलेंस हो गया। वरना आप यकीन जाने कि ये बायोलॉजिकल लैब में, कीट विज्ञान के लैब में बायोलॉजिकली कंट्रोल हो रहा है, अपने आप इंसेक्ट पेस्ट बायोलॉजिकली कंट्रोल हो जाते हैं। तो इसका भी हमारा चल रहा है, हम यहाँ पे रीडिंग कराते हैं और वो भी हम करेंगे। ये हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कुछ सीब है, इसके साथ साथ में ये भी हम करें, हमारा रिसर्च इस पे चल रहा है। अभी हम इसका कुछ डेटा इंशाअल्लाह आने वाले दिन में हम आगे इसको जारी करेंगे। ये कुछ सीब भी हमारे लैब में है, इसका भी हम काम करते हैं, बच्चे हमारे करते हैं। तो ये सीब भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखे होंगे कि
कुछ जो जैसे जिसको आप बोलते हैं सूत्रकृमि, निमेटोड, जो कि जड़ में लगते हैं पौधों के, तो वो क्या करते हैं कि जड़ पे इफेक्ट करते हैं, जड़ ही को सड़ा देते हैं, रोटिंग ऑफ द रूट। तो जब रूट सड़ जाता है तो उसके बाद में एंटायर प्लांट में मिनरल्स का और वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो चेक हो जाता है, रुक जाता है, और एंटायर प्लांट किल हो जाता है। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि कोई निमेटोड, इसके जरिए हम क्या करते हैं, निमेटोड को, प्लांट पैरासिटिक निमेटोड को वही सब आइसोलेट करते हैं। ये सीप से हमने इसको किया था, इसकी ये जो वो है कॉम्बिनेशन, इसको हम ऐसे लगा देते हैं और इसमें सॉइल को ला करके एक बकेट में सॉइल ले लेते हैं और सॉइल को मिक्स वाटर में कर देते हैं और फिर इसमें वो करके हम इसको यहाँ ऐसे चलाते रहते हैं। फिर इसकी जो लास्ट होता है उसको सीप करके हम करते हैं, फिर कम से कम 24 आवर 48 डेज के लिए हम उसको फ्लास्क में रख करके वो कर देते हैं, जिससे जो प्लांट पैरासिटिक निमेटोड है वो आइसोलेट हो जाता है और आ जाता है। फिर हम जाके माइक्रोस्कोप से, जो हमारे पास बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप है, देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द माइक्रोस्कोप, हम उसमें जाकर के एग्जामिन करते हैं और उसकी स्लाइड बनाते हैं, और स्लाइड बनाने के बाद में आइडेंटिफाई करते हैं कि विच टाइप ऑफ द प्लांट पैरासिटिक निमेटोड इज अटैक टू दिस प्लांट। तो काम चल रहा है वो मैंने आपको जड़ दिखाया, मैं आपको जड़ दिखाता हूं कि ये रूट है इंडिकी प्लांट पैरासिटिक का ही है, इस पे आ रहा है अटैक। तो ये हम देख चुके हैं, अभी ये थोड़ा सूख गया है इस तरीके की, तो इसका आइसोलेट भी हो चुका है, ये बच्चों ने रख दिया है। ये रूट था अपने ही फील्ड का, ये लाया गया था, तो इस पे काम चल रहा है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे प्रयोगशाला में बायोलॉजिकल कंट्रोल का भी चल रहा है, और जिस फ्रूट फ्लाई का भी चल रहा है, और एफिड पे भी बायोलॉजिकल कंट्रोल का चल रहा है, कलेक्शन का भी चलता है। तो देयर आई एम मोर स्पेसिफिक टू द बायोलॉजिकल कंट्रोल, यानी कि आप बायोलॉजिकली कैसे कीट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारा चीजें हैं, और आगे इंशाल्लाह ये प्रोग्रेस करता रहेगा, और बच्चे रेगुलर काम करते हैं। आपको मैंने दिखाया कि वो कलेक्शन उन्होंने रख रखा है, तो ये है फिलहाल, और आगे और इन सारे मशीनों का वो करवा के फिर एक बार हम आपको और ज्यादा चीजों को बताएंगे, जिससे आप आकर के और चीजों को बड़े ही कायदे से समझ सकते हैं। तो आपका मोहित साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये मोहित साहब बहुत ही हमारे वीडियो को सारे डिपार्टमेंट का जाके रिकॉर्ड करते हैं। ये इस तरीके से हैं कि नई नई चीजों को ला के आगे रख रहे हैं। ये भाई ऐसे हैं जैसे पेड़ में जड़ नीचे होता, आदमी दिखता नहीं है, और ऊपर वाला दिख रहा है, लीफ दिख रही है, स्टेम दिख रहा है, फल दिख रहा है, लेकिन मोहित साहब समझिए कि जड़ है, वो दिख नहीं रहे, लेकिन बहुत रेगुलर काम कर रहे हैं। आपके काम का मैं बहुत भाई प्रशंसा करता हूं और तारीफ करता हूं। बहुत शुक्रिया मोहित साहब।